वेलकम टू माय चैनल ए माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिमिन यंगी के सामने बैठा रहता है और बोलता है, सच में यंगी, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे साथ स्वीटली और हैप्पीली रहो। अगर तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ मेरे साथ हैप्पीली रहो। और इतना बोल के वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। यंगी जिमिन को ऐसा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो जिमिन के शोल्डर पहन रखता है और उसे ऊपर उठाता है और बोलता है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। और इतना बोल के वो ऐसे जाने लगता है। तभी जिमिन हैप्पी हो जाता है और वो अपने हैंड ऊपर की तरफ करता है। तो यंगी टर्न होकर बोलता है, मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूँगा, मैंने तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, इतना हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के यंगी वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। तभी जिमिन बोलता है कि फाइनली तुमने मुझे वन चांस तो दिया, तुम बहुत अच्छे हो यंगी, आई रियली लव यू, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। इतना बोल के जिमिन वहाँ से जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है, तभी वो ते को देखता है। ते के एक हैंड में गन था और दूसरे हैंड में बॉटल था, और जो गन वाली हैंड था वो उसमें पूरा ब्लड लगा था। इसे देखकर जिमिन सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की कैसे नॉर्मल लाइफ करूं। वो इतना सैड मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने तो इसे ऐसा उस टाइम देखा था जब इसकी मॉम की डेथ हुई थी, बट ये ऐसा क्यों। तभी जिमिन बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे उनके पास जाना होगा, मुझे उनसे बातें करनी होंगी इसके बारे में। और इतना बोल के जिमिन वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके सीधे एक स्वीट शॉप पर जाता है। और वहाँ पर जाकर वो जैसे ही जुनकू को देखने वाला आता है, उससे पहले ही जब जिमिन के शोल्डर पहन रखता है, तभी जिमिन टर्न होता है और बोलता है, यंग वो बॉय। तभी जेब बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझसे यहाँ मिलने नहीं आ सकते, फिर भी। तभी जिमिन बोलता है, यंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर आपसे यहाँ पे मिलने नहीं आता तो बहुत लेट होती, ऐसे भी बहुत लेट हो चुका है यंग, प्लीज़ आप ही अब हेल्प कर सकते हो। तभी जेब बोलता है, ठीक है, जो भी बात करना है चलो यहाँ से। जिमिन जेब वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो एक पार्क में जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी जेब बोलता है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तब जिमिन बोलता है, आई होप कि मुझे पता है कि आपको सारी चीज़ें के बारे में पता है, आपको ये भी पता होगा कि वो किस कंडीशन में है, और मुझे ये भी पता है कि आप जानते हो कि वो बॉय कहाँ है। प्लीज़ उस बॉय को उसके पास भेज दीजिए, वही एक उसे ठीक कर सकता है। तभी जेब बोलता है, मुझे पता है, हर चीज़ के बारे में पता है, मगर जो उसने किया है उसकी तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। तभी जिमिन खड़ा होता है और बोलता है, रियली यंग, वो आपका स्मॉल ब्रदर है यंग, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको पता है जब आंटी की डेथ हुई थी वो लोगों को पनिशमेंट देता था, बट वो अब खुद को पनिश कर रहा है। वो डे पता फुल नाइट वो बाहर रहता है, बस ढूंढता रहता है यहाँ वहाँ जाकर, बहुत कहाँ कहाँ उसने नहीं ढूंढा उसको, बहुत ऐसी जगह पर जहाँ पे वो कभी सोच नहीं सकता था वहाँ पे वो चला गया, उस बॉय को ढूंढ रहा है, वो खुद को हर्ट कर रहा है यंग। आपको पता है कि वो अगर किसी चीज़ के लिए अगर वो ऑब्सेस हो जाता है तो उसे पाने के लिए किसी हद पर जा सकता है, बट वो अब ऑब्सेस नहीं है, वो उससे डीपली लव करने लगा है, उसके लिए वो खुद को हर्ट कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर वो उसे नहीं मिला तो वो इस वर्ल्ड को छोड़ देगा। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ ये देखिए। और इतना बोल के जिमिन जेब को वो वीडियो दिखाता है और दिखाने के बाद बोलता है, अब तो आपको ट्रस्ट है ना। तभी जेब बोलता है, मुझे पता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता जिमिन, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि जुनकुक एक इनोसेंट बॉय है, उसने जो देखा है वो सच था। अगर जब तक उस चीज़ का ते को रियलाइज़ नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। या तो ते को आकर उससे माफ़ी मांगनी होगी और उसे मनाना होगा। यंग, आप जानते हो कि ते को ये सब नहीं आता, वो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी जेब बोलता है, मुझे नहीं पता जिमिन, तुम क्या बोल रहे हो और किस बारे में मुझे समझाना चाहते हो, और तुम्हें जहाँ तक कि पता है कि जुनको कैसा पर्सन है, इतना तो जानते ही होगे ना, तो उसके साथ तो ते को अच्छे से ट्रीट करना ही होगा ना। तभी जिमिन अपना एक आईब्रो स्ट्रेच करता है और वो जेब की तरह देखता है और बोलता है, रियली यंग, यंग कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि ये उसकी टू कॉपी है, परछाई है, जैसा वो सोचती थी वैसा ही ये भी सोचता है, बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। एक दो बार इन दोनों का मिलना भी हुआ था। यंग, ऐसा सोचना भी बहुत आपको। जब चुपचाप चेयर पे बैठा रहता है, तभी जिमिन बोलते हैं, रियली यंग, यंग जिनको भी ते से बहुत प्यार करता है, बस वो अभी नाराज़ है इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ इन दोनों के बीच में आप मत आइए। अब यंग, इसीलिए आपने उसे अपने पास रखा है,
इसीलिए आप उसे तेंग के पास जाने नहीं दे रहे हैं और आप उसे छिपा कर रख रहे हैं। रियली यंग, आप अपने भाई के साथ तभी जो खड़ा होता है और वो जिमिन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो जिमिन, मैं उसे अपना स्मॉल ब्रदर मानता हूँ, मैं उसे अपनी ते की ही तरह मानता हूँ। मुझे हाँ ये बात सच है कि मुझे उसमें उसकी परछाई दिखाई देती है, बट मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की वो गलती ते भी करे। मैं चाहता हूँ कि ते उसे प्यार से मनाए और उसे यहाँ से ले जाए, मेरी तरह नहीं करे कि मैं सारी उम्र बस उसे याद करके रोता रहूँ। मेरी एक गलती ने उसे मुझसे बहुत दूर कर दिया जिमिन, मैं उससे बहुत लव करता था जी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो तेयंग को खुद रियलाइज़ हो वो आए। मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, बट तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। वो नहीं आएगा फिर भी मैं उसे समझाना चाहता हूँ, मैं उसके पास नहीं जा सकता, ये बात तुम जानते हो जिमिन। अगर मैं उसके पास गया तो वो ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें कैसे भी करके उसे मेरे पास लाना होगा। और रहा बात जुनकुक की, तो जुनकुक अभी उस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे किसी चीज़ को बता सकूं या समझा सकूं। तभी जिमिन बोलता है आखिर क्यों, तो जो बोलता है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने उसे टेस्ट लेने के लिए मना किया है। और जुनकुक का एक्सीडेंट भी हुआ था ना, वो लिटिल स्पेस में गया था, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसे बहुत हैंडल किया है। तो तुम प्लीज़ जाओ और ते को समझाओ कि वो मुझसे मिले, बातें करे। और तुम्हें पता है कि मैं उस जगह पे कभी नहीं जाऊंगा जहां मैंने अपनी वाइफ को खोया था। मैं उस जगह का फेस कभी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरा बस चलता तो मैं उस जगह को इस वर्ल्ड से ही हटा देता, बट मैं क्या करूँ, मैं अपने भाई के आगे मजबूर हूँ। मेरा ब्रदर वहाँ पे रहता है, उसे वो जगह बहुत पसंद है, उसे वो वर्ल्ड बहुत प्यारा है, क्योंकि उस वर्ल्ड से उसकी मॉम वापस आ जाएगी ना। वो भूल चुका है कि मैंने भी अपनी मॉम को खोया है। जाओ उसे समझाओ कि अगर उसे वो वर्ल्ड चाहिए तो उसे जुनकुक को छोड़ना होगा, अगर जुनकुक उस वर्ल्ड को छोड़ना होगा, पता ही होगा ना। तो जाओ उसे समझाओ और ये मत भूलना तुम्हारा यंग तुम्हारे साथ है। एंड मैं जुनकुक को समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी मेरा शॉप क्लोज़ करने का टाइम हो गया तो मैं चलता हूँ। इतना बोल के जो वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते में आते वक्त पहले वो वहाँ से एक ट्री के पास जाता है और वहाँ पर जाकर खड़ा होकर बोलता है देखा ना, मैं अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ ना अपने भाई को। तुम यही चाहते थे ना कि मैं अपने फैमिली को अच्छे से कर रखूँ। डैड भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, उसके बाद तुम जैसा चाहती थी हैप्पी फैमिली, हम वैसे ही रहेंगे। बस तुम हैप्पी रहना, तुम हैप्पी हो ना। और इतना बोल के वो स्माइल करता है और कुछ टाइम वहाँ पर बैठे रहता है। फिर वहाँ से उठ के सीधे वो अपने स्वीट शॉप पे आता है और आने के बाद वो उसे क्लोज़ करके सीधा जुनकुक के साथ स्माइल करते हुए वो अपने घर चला जाता है। घर पे आने के बाद तभी जुनकुक बोलता है मैं आपके लिए कुछ मेक कर दूँ। तभी जेब बोलता है नहीं, आज मेरी तरफ से मैं डिनर रेडी करूँगा। और इतना बोल के जब जुनकुक को किचन से बाहर लाता है और लाने के बाद वो खुद किचन में जाता है और जाने के बाद वो डिनर रेडी करने लगता है। तभी वो डिनर रेडी करके आता है तो वो लोग डिनर कर लेते हैं। तो जुनकुक बोलता है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं अभी सोना नहीं चाहता हूँ। तभी जेब बोलता है मैं भी नहीं, चलो हम लोग टेरेस पे बैठ के कुछ बातें करते हैं और मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा और तुम मुझे अपने बारे में बताना। तभी जिनको थोड़ा सा सैड फेस के साथ बोलता है आपको तो मेरे बारे में पता ही है ना। तभी जेब बोलता है तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है, मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊंगा, चलो। और इतना बोल के वो लोग ऊपर टेरेस पे जाते हैं और बैठ जाते हैं और वो अपने हैंड में आइसक्रीम लेकर जेब लेकर आता है और उसे एक आइसक्रीम जिनको को देता है और एक खुद लेता है। तभी जेब अपने बारे में हर एक सिचुएशन बताता है। तो इसे देख कर जिनको को कुछ अपना अजीब सा लगता है, क्योंकि सेम वैसे ही उसके लाइफ में हुआ था, तेयंग ने उसके साथ ऐसा किया था। तभी जब जिनको बोलता है यंग तो वो अब कहाँ पे हैं, जब स्टार की तरफ इशारा करता हुआ बोलता है वहाँ पे है, वो स्टार बन चुकी है। बस मेरी एक गलती ने मुझे उसे अपने आप से दूर कर दिया, बट मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम तो मेरे पास था भी नहीं कि मुझे बता सकता था कि क्या गलत है और क्या सही है। बट किसी के पास है जो उसे सही गलत का समझा सकता है, बट वो पर्सन समझना ही नहीं चाहता है और ना ही तो वो उसे समझाना चाहता है। तभी जब बोलता है वैसे भी यहाँ पर काफ़ी बोरिंग लग रहा है, चलो हम लोग को मूवी देखते हैं। और वो
जिनको का हैंड होल्ड करता है और उसे ऊपर से नीचे लाता है और वो लोग काउच पे बैठकर मूवी देखने लगते हैं। मिडनाइट हो गया था तभी जिनको बोलता है यंग मिडनाइट हो गया, इतनी लेट तक मुझे जगना नहीं है, मुझे लगता है सोना चाहिए। तभी जे बोलता है ओके बट मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी, तुमने ये मूवी देखा ना? हाँ यंग मैंने तो मूवी देखा, बहुत अच्छी मूवी थी बट इसका दो मायने था। एक तरह से देखा जाए तो वो जो इसमें हीरो था वो विलन लगा, बट दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो विलन भी था तो हीरो की तरह, क्योंकि वो अच्छा था ना। तभी जो बोलता है यही बात है, ये जिनको अपने रियल लाइफ में भी देखो तो जो पर्सन है वो रियल में हीरो है ये, बट आंखों के सामने विलन बन के खड़ा है और उसे अच्छे से जानोगे तो वो रियल हीरो है, बट वो विलन का फेस लगा कर घूम रहा है। इतना बोल के जब वहाँ से चला जाता है तभी जिनको के माइंड में बस तेयंग का बात आने लगता है, वही सारी बातें याद करने लगता है। तभी जो क्या यंग उसको जानते हैं, उसके बारे में उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है, मुझे उसका बारे में सोच के ही मेरे पूरे गूज़बम्प्स होने लगे हैं। गॉड क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और यही सारी बातें सोचते हुए जिनको वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। ओके फ्रेंड आज के लेते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।